Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we will learn for class 9, chapter number 7, packing. In this video we continue our lesson. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment, I only waited. Light-hearted spirit means to be cheerful. Light-hearted means to be cheerful. एविडेंटली मीन्स क्लियरली ऑब्वियसली। तो हैरिस और जॉर्ज जो है वो राइटर को दिखाना चाहते हैं कि पैकिंग कैसे होती है। तो वो दोनों हैम्पर पैक करने लग गए थे। तो ये चीज़ कैसे पैकिंग होती है वो राइटर को दिखाना चाहते थे और वो उसके ऊपर कुछ राइटर ने कुछ आंसर नहीं दिया, कोई भी कमेंट नहीं गई। वो राइटर ओनली वेट कर रहा था कि वो पैकिंग कैसे करते और देखता रहा कि क्या करते हैं। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. And I look at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. So with the exception of judge, exception means a person that doesn't follow the general rules. जज तो पैकिंग में ठीक ठाक था, जज तो थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेता था, पर हैरिस वल्कर सबसे रॉस्ट पैकर था, सबसे खराब पैकिंग करने वाला था हैरिस। वो देख रहा था कि क्या तो वो लोग क्या पैकिंग कर रहे थे, पाइल्स ऑफ प्लेट, कप्स, किटलीज, बॉटल्स, जार्स, पाइस, स्टव्स, केक्स, टोमेटोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो पैकिंग कर रहे थे। और वही राइटर देख रहा था कि वो क्या करे कैसे करे। They started with breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. It did. उन्होंने पैकिंग शुरू की और स्टार्ट किससे किया, ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने पहले स्टार्ट में एक कप ब्रेक किया और वो दिखाना चाहते थे कि वे कैसे करते हैं वो स्टार्टिंग। तो राइटर यहाँ हमें हंसाने के लिए कह रहे हैं। ओके, तो थोड़ा इंटरेस्ट आया तो वो थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा था और दिखा रहा था, वो दिखा रहे थे कि पैकिंग कैसे होती है, वो जस्ट ऐसे ही बोल रहा था। देन हैरिस packed a strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. और दूसरा क्या किया उन्होंने, तो स्क्वैश मीन्स क्रश, squash something. Yeah. So then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and crushed it, and they had to pick out the tomato with a spoon. तो हैरिस ने जो स्ट्रॉबेरी जाम था वो किसके ऊपर रख दिया, टोमेटो के ऊपर रख दिया। टोमेटो जो है इसके ऊपर जो वेट आएगा तो वो पिचको हो जाएगा, दब जाएगा, इसके अंदर से जो सॉस से बाहर निकल आएगा। तो हैरिस ने क्या किया, टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जाम रख दिया, इसकी वजह से टोमेटो क्या हुआ, क्रश हो गया, उनमें से पिचको निकल आया, सॉस निकल आया। तो वो जो सॉस था वो उन्होंने किससे निकाला, स्पून से निकाला सॉस को। एंड देन इट वॉज जस्ट टर्न एंड ही टोड द बटर। आई डिड नॉट से एनीथिंग बट आई गेट ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। उसके बाद किसका टर्न आया, जॉर्ज का। जज टोड ऑन मीन्स स्टेप ऑन। तो जज ने क्या करा, जो नीचे बटर पड़ी हुई थी उसके ऊपर पैर रख दिया, स्टेप ऑन कर दिया, बटर के ऊपर पग रख दिया। एंड आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ओनली मैं क्या कर रहा था, मैं एक टेबल के कॉर्नर पर, आप देख सकते हैं डायग्राम में, वो मैं एक टेबल के कॉर्नर पर बैठा हुआ था और सब कुछ देख रहा था। It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and
They step on this and put things behind them, and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the spice in। तो ये स्पाइस स्पाइस जो हमारे पेस्ट्री आती है या फिर जो बैक प्रोडक्ट आती है जो थोड़ी सॉफ्ट होती है, ओके, केक जैसी, वो सेकेंड स्पाइस। तो वो जो थे दोनों, जो जो राइटर के फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस, वो दोनों इरिटेटेड हो रहे। क्यों? जो राइटर बैठा हुआ था उसे देखकर वो सब, बट दोनों इरिटेटेड हो रहे और उन दोनों को देखकर वो नर्वस फील कर रहे थे, एक्साइटेड फील कर रहे थे कि वो कुछ कह नहीं रहा कि कोई भी चीज़। वो अपनी चीज़ जब भी पैकिंग कर रहे थे तो वो कई बार उसकी जो चीज़ थी वो अपने पीछे होती थी और वो इधर उधर ढूंढते रहते थे और वो उन्हें मिल भी नहीं सकती थी। और दूसरा क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने पैकिंग की, जो स्पाइस जैसी चीज़ थी वो हैम्पर में पैकिंग कर रहे थे, तब वो स्पाइस जैसी चीज़ वो नीचे पैक कर रहे थे और जो हैवी चीज़ थी वो ऊपर टॉप पे पैक कर रहे थे। तो स्पाइस बॉटम में पैक की और जो हैवी चीज़ थी वो टॉप पे पैक की। इसकी वजह से क्या हुआ, जो चीज़ थी, स्पाइस जो थी वो स्मैश हो गई, क्रश हो गई। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with one and two spans lot of butter in my whole life than they did। तो upset means overturn और pence means currency। 1 to pence, तो pence क्या है? करेंसी है। तो जो सॉल्ट जो था वो उन्होंने नमक वो सबके ऊपर गिरा दिया। और जो ये दो मैन थे, आई नेवर सो, मैंने कभी भी नहीं देखा, जो मैन थे 1 2 पे के जो बैटर थे उसको इतनी अलग तरीके से वो लोग उसे हैंडल कर रहे थे, अलग तरीके से वो लोग उसे क्या ढूंढ नहीं पाते थे, इधर उधर कर रहे थे। तो मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा। आफ्टर जज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, दे ट्राइड टू पुट in the Italy. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out। तो पहले तो इन्होंने क्या किया, बटर के साथ वो जैसे खेल रहे वैसे ही कर रहा था। तो पहले तो जज ने उसके स्लीपर के साथ उन्हें स्टिक चोट लगा दी, बटर के ऊपर पकड़ दिया। तो वहीं से उन्होंने निकाली। उसके बाद वो क्या कर रहे थे, किटली में वो लोग बटर को डाल रहे थे। जज किटली में उसे बटर को डाल रहे, पर वो अंदर जा नहीं रही थी किटली के अंदर, और जब भी जा रही थी तो आ नहीं रही थी, ऐसे कुछ ऐसे ही हो रहा था। तो फोर्सफुली उसे डाल रहे थे। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, एंड हैरी सैट ऑन इट एंड इट स्टिक टू हिम, एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। तो फाइनली किया गया। तो वो जो किटली के अंदर डाल रहा था वो डाल तो नहीं सका, वो जितनी भी डाली हुई थी वो फिर से उसने निकाल ली और फाइनली उन्हें कहाँ रख दी, एक चेयर पे रख दी, एक चेयर के ऊपर। और थोड़ी देर में जो हैरिस था वो उस चेयर पे आके बैठ गया, और जो बटर थी वो हैरिस के पैंट पे स्टिक हो गई, लग गई। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो बाद में इधर उधर पूरे रूम में ढूंढने लगे कि बटर कहाँ है, बटर पैकेट कहाँ है। आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जज स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट। तो जो खाली चेयर पड़ी हुई थी उस पर देख के जज कह रहा है, ओथ, ओथ मीन्स स्वेयर, कसम खाना, ओके, शपथ लेना, कसम खा रहा था कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये जो चेयर बटर थी मैंने कहाँ रखी, इस चेयर पे रखी। तो वो कसम, जज जो है कसम खा के कह रहा है कि मैं इस चेयर पे ही रखी है, और वो एम्प्टी चेयर को देख के बोल रहा था। आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस। हैरिस ने भी कहा, मैंने भी देखा, 1 मिनट पहले ही मैंने देखा है कि आपको चेयर पे रखते हुए, तो इस बटर को मैंने भी चेयर पे देखी थी।
Then they started round the room again looking for it. And then they met again in the center and stare at the one another. they फिर से अब पूरे रूम में ढूंढने लगे, चारों ओर ढूंढते रहे, चारों ओर ढूंढते रहे, और फाइनली वो भी फिर से रूम के मिडल में आ गए, सेंटर में आ गए और एक दूसरे के ऊपर ध्यान से देखने लगे. मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सेड जज. जज ने कहा जज ने कहा कि मैंने ऐसे कभी सुना नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है. सो माइस्टीरियस सेड हैरिस. हैरिस भी कह रहे माइस्टीरियस, एक ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चेयर पे पड़ी हुई थी बटर, वो सडनली कहाँ चली गई, ऐसे कैसे गायब हो सकती है. The judge got round at the back of Harris and saw it. Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. कि तो वो फिर से बोल बोल रहा है कि जज को टर्न होने के लिए. जब दोनों बीच एक बार फिर से मिले थे सेंटर में, तब एक दूसरे को वो देख रहे थे और दोनों सरप्राइज होकर देख रहे थे. बाद में ये कैसे हो सकता है ऐसे सोच रहे थे. तो फिर हैरिस फिर से वो ढूंढने लगता है. जज राउंड घूमता है, तब वो हैरिस के पीछे देखता है कि जो बटर है वो कहाँ लगी हुई है. तो हैरिस के पीछे स्टिक हुई थी. स्टैंड स्टिल, सॉरी, वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड. हैरिस जो है वो स्पिनिंग राउंड गोल गोल घूमते पूरा है कि कहाँ है कहाँ है. स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जज फ्लाइंग आफ्टर हिम. उसके पीछे ऐसे ऐसे गोल घुमा और रोड करते हुए जज ने कहा मोटी आवाज़ से कि आप एक जगह पे स्टिल खड़े रहिए, घूमिए मत. एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक इट इन द टी पॉट. और फाइनली वो जज ने क्या किया, वो जो बटर थी वो वहाँ से निकाली और टी पॉट में पैक कर दी. Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. If he can squirm in anywhere where they particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have thing thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. तो जो मॉन्टमोरेंसी कौन है, एक पैट डॉग है. जॉर्ज जो हमारा राइटर है उसके पैट डॉग है. बी स्वॉन एट, बी स्वॉन एट हियर गेट्स कोल्डेड, डांट ठोक कर खाना. ओके, स्वॉन आउट मीन्स गेट्स कोल्ड. स्वॉन आउट मीन्स गेट्स कोल्ड. लिखा. स्क्वेरम, स्क्वेरम मीन ट्विस्ट वंस बॉडी. न्यूसेंस मीन्स एनोयंस. तो मॉन्टमोरेंसी जो था वो जो राइटर का पैट डॉग, उसका जो एम्बिशन था वो दूसरों को हैरान करना था. वो उसकी लाइफ का एक एम्बिशन था कि दूसरों को हैरान करना, और दूसरों जो होते हैं जो उसको हैरान करते हैं उसकी स्कोल्डेड, उसका ठपका लेना. उससे उसे खिंचाने की बात ही सोच रहा था. उसका एम्बिशन था. वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता था ऐसे. और कोई भी जगह वो भी चीज़ हम लेने जाए, जो पैकर है उसको जॉर्ज हैरिस वो कोई भी चीज़ वहाँ लेने जाते हैं तो वो उसको हैरान करता था. वही जगह पे जाके बैठ जाता था, उसी चीज़ पे जाके बैठ जाता था, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आए. ओके, लोग मैड हो सके इसकी वजह से. और थिंक थ्रू हिज हेड, जब भी कोई पीपल उसकी कोई भी चीज़ उसके हेड पर नहीं मारे तब तक वो उसके हैरान करता रहता. तब जाके उसे लगता था कि उसका डे जो है वो सक्सेसफुल रहा है. तो दूसरों को हैरान करने में उसका एम्बिशन था. और जब भी लोग उसे थ्रू करके मारे तो उसे लगता था कि आज का मेरा जो डे था वो सक्सेसफुल रहा. टू गेट समबडी टू स्टम्बल over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he succeeds in accomplishing this,
his conceit become quite unbearable. Conceit mean here pride in himself. जब घंटे तक वो सबको परेशान करता रहता था, एक स्टबल करता रहता था। स्टबल मीन्स टू ट्रिप ओवर अ हर्डल एंड कर्स मीन्स कोल्ड। घंटे तक हैरान करता रहता है वो, सबको परेशान कर दिया करता था। उसके बाद कर्स लेता था मीन्स कोल्डेट सबको, और कोई भी चीज़ उसे उठा कर मारे तब जाके उसे लगता था कि मेरा ये जो दिन है वो ठीक रहा, और अपने आप को वो प्राइड करता था, अपने आप पर वो प्राइड करने लगता था, कंसेंट एंड अनबियरेबल लगता था। ही केम and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or Judge reached out their hand or thing, it was his cold damp nose that did wanted. और जॉर्ज और हैरिस कोई भी चीज़ पैकिंग कर रहे थे, कोई भी चीज़ कोई भी थिंग वहाँ लेने जाए तो वो उसके ऊपर जाके बैठ जाता था और वो उसे ढूंढते रहते थे। और दूसरा क्या करता था, जब हैरिस और जॉर्ज जो है अपनी कुछ चीज़ लेने जाए तो मॉन्टमोरेंसी को ऐसा लगता था कि वो उसकी नोज़ को छूने आ रहे थे। तो कोई भी थिंग कोई भी चीज़ रखी वो वहाँ जैसे ही हाथ लेके जाए तो वो वहाँ अपना मुँह लेके जाता, मुँह ऐड कर देता था। जिस जो टच कर रहे थे तो वो क्या हो रहे, उसका जो कोल्ड डैम्प नोज था वो उसको छू रहे ऐसा लग रहा है, छूने के लिए आ रहे, इसलिए वो अपना मुंह वहाँ पर स्ट्रेच करता था। ही पुट हिज लेग इन टू द जाम एंड ही वॉरिड द टीस्पून्स एंड ही प्रिंटेड दैट द लेमन्स were rats and got into the hamper and killed three of them before Harris could hand he with him with the fry pan. So he put his leg into the jam. उसने क्या किया, इसका लेग रख दिया एक जाम पे ऊपर, into the jam and worried the teaspoon and printed the lemon were rats. और वो उसे दिखा रहा है जाम के ऊपर एक पैर रख दिया और उसके बाद वो लेमन था, लेमन के ऊपर भी पैर रखी तो वो पिच को गया। तो वो ऐसे दिखा, ऐसे प्रेटेंड मीन्स ढोंग करना, तो ऐसे ढोंग कर रहा था मॉन्टमोरेंसी की कोई रेट देख लिया, रेट हो, लेमन को रेट समझ गए, और वो हैम्पर के अंदर ऐसे ढूंढ रहा था इसे कि उसने उसे कील कर दिया। थ्री और फोर हैरिस गुड हैंड, और हैरिस ने क्या किया तो अपने हाथ में फ्राई पैन ली और उसके हेड जो मॉन्टमोरेंसी से उसके हेड पे मार दी। हैरिस सेड आई encourage him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural, original sin that is born in him that make him do things like that. तो हैरिस जो था वो जज को, जयराम को कह रहा था, राइटर को कह रहा था कि आप उसे मॉन्टमोरेंसी को इनकरेज कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं मॉन्टमोरेंसी को इनकरेज नहीं कर रहा हूँ। अ डॉग लाइक डैट, मॉन्टमोरेंसी जैसे जो कुत्ता, वो इसको इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं, वो दूसरों को हैरान करने के लिए ऐसे ही होते, वो नेचुरल है, ओरिजिनल है, उसके बॉन्ड के साथ ही वो ऐसा है। और उस मॉन्टमोरेंसी जैसे डॉग को कुछ ऐसे इनकरेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही करते रहते हैं। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 and Harris sat on the big hamper and said the hope that nothing would be found broken. तो फाइनली पैकिंग कब हुई, 12:50 को, 12:50 पे पैकिंग ख़त्म हुई। तब हैरिस इस हैम्पर पे बैठ गया, जिस हैम्पर ने उन्होंने खाने पीने की चीज़ रखी, वही हैम्पर पे वो बैठ गया और कहने लगा कि आशा रखते हैं कि कोई भी चीज़ टूटे नहीं, कोई भी चीज़ टूट ना जाए, ब्रोकन ना हो जाए। तो हैरिस तो कितना बड़ा है और हैम्पर के ऊपर बैठ जाए तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ टूट जाएगी। जस्ट सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्ट सीम्स टू कम्फर्ट हिम। रिफ्लेक्शन मीन्स थॉट। तो जज कह रहे कोई भी चीज़ टूटनी है वो टूट जाएगी, इसमें क्या, अपने आप को दिलासा दे रहे थे, वो अपने आप को सोच रहे थे कि वो कम्फर्ट है जैसे भी हो। He also said he was ready for bed. We were
all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. तो सारी चीज़ पैकिंग हो गई, दोनों जैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे थे कि जो भी होगा ऐसा जो टूटना है वो टूट जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे थे। बाद में वो दोनों जो थे तीनों वो सोने जा रहे थे। ऑल्सो ही सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, बेड के लिए तैयार। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब सारे तैयार थे सोने के लिए। और हैरिस हमारे साथ सोना चाहता था, इसलिए वो अपस्टेयर पे हमारे साथ आया। वी टॉस फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी और वी टॉस हिम। टॉस मीन्स थ्रो, अपनी जैसे जंप करते वैसे अपने वो तीनों जंप करके बेड्स पे सो गए। और हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, और हैरिस भी मेरे साथ सोना चाहता था। तो ही सेड, और हैरिस ने मुझे कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जेरम, जे मीन्स जेरम राइटर को पूछ रहा है कि आप इनसाइड सोएगे क्या आउटसाइड सोएगे। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, और राइटर ने उसे आंसर दिया कि मैं हमेशा प्रेफर करूँगा बेड के इनसाइड सोने को। हैरिस सेड इट वॉज ओड, और उसको भी ये ऑकवर्ड लगा, ओड लगा। जस्ट सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, और जज पूछा कि मैं कितने बजे आपको सुबह में उठाऊंगा, को सुबह कितने बजे उठना है। तो हैरिस सेड 7। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट सम लेटर। हैरिस 7 बजे उठाने के लिए बोल रहा था, पर राइटर जो है वो उसे मना कर रहा था कि नहीं 6 बजे उठा है ना, क्योंकि मुझे कितने लेटर लिखने हैं, मुझे लेटर लिखना है। Harris and I had a bite of a row over it, but at last split the difference and said 6:30. Split the difference means that they agree on 6:30 because it was half away between 6 and 7. जब हम भी कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, ओके, अभी ले लो क्लोथ खरीदेंगे, तो वो हमें जीन्स परचेज कर रहे हैं हम, तो वो कह रहे हैं कि 1100 में देंगे, ओके, हम कह रहे हैं कि 900 में चाहिए, ओके। तो दुकानदार जो शॉपकीपर वो भी खींच रहा है, हम भी खींच रहे, तो फाइनली हम अटकते 1000 में दे दो ना तेरा ना मेरा, हम बीच में आके अटक जाते हैं, ना तेरा ना मेरा, 1000 में दे दो। वैसा ही वो हैरिस और जयराम जो राइटर है वो दोनों झगड़ रहे थे, और फाइनली वो स्लीप द डिफरेंस पे आके अटक गए। जयराम के राइटर कह रहा था 6 बजे और हैरिस कह रहा था 7 बजे, तो दोनों के बीच में आया 6:30, तो 6:30 में उठा देना, वो ना राजी हो गए। तो वो उन दोनों ने कहा, हैरिस और जयराम ने कि हमें 6:30 को उठा देना जज। बट जज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन स्लीप फॉर सम टाइम, सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। तो जब इन्होंने उसकी लड़ाई खत्म होने के बाद वो फाइनली अटके थे 6:30 पे, तब जाके उन्होंने जयराम से कहा, जज से कहा दोनों ने कि हमें 6:30 को उठा देना। तब जज ने कोई आंसर नहीं दिया। जब जाके उसे पता चला, उन्हें देखा, तो वो जज है वो फाइनली सो चुका था। तो दोनों ने क्या किया, एक बाट में पानी लेके आए, और वो जहाँ सोया हुआ था वहीं पे साइड में रख के दोनों सो गए, ताकि वो जो जज थे वो सुबह उठे तो वो पानी में गिर जाए। तो फाइनली यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। तो हमने देखा कि तीनों जो फ्रेंड्स थे वो कितने नॉटी थे, अब सारे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।